नशा सान नहीं, नाश का है कारण। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने धारचूला में चलाया नशा मुक्ति अभियान। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा धारचूला में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों के साथ नगर पालिका के नगर व ग्वालगांव में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट के द्वारा रैली का शुभारंभ किया गया। संस्थान की प्रभा दीदी ने कहा कि नशा सान नहीं, नाश का दूसरा नाम है। युवा समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर युवा ही नशे की लत में पड़ गया तो देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं होगा। जीवन में सही दिशा प्राप्त होने पर ही दशा को सुधारा जा सकता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलकर ही जीवन को बुराइयों से बचाया जा सकता है। अध्यात्म का अर्थ आत्मा का अध्ययन, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। जन जागरण अभियान के साथ जीवन में कभी भी नशा नहीं करने की प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संस्थान से जुड़े लोगों ने प्रतिभाग किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा बहुत सारे सामाजिक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं समाज कल्याण के लिए, जिसमें से एक प्रकल्प है बोध नशा मुक्ति अभियान। आज जो युवा दिशा भ्रमित हो रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए संस्थान के द्वारा एक कदम उठाया गया है, जिसमें वो अपने जीवन की दशा को सुधार पाएँ। उसके लिए उन्हें सही दिशा दिखाई जा रही है, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को हर तरह की बुराई से, हर विकार से, हर लत से मुक्त कर सकता है, चाहे वो नशे की लत हो या कोई भी लत। तो इसलिए इसी कदम में हमने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा ये नशा मुक्ति अभियान के तहत एक रैली का आज आयोजन किया है, जिसमें सभी पूरी मानवता को आह्वान उनका किया जा रहा है कि वो भी इस बुराई को अपने जीवन से छोड़ें, इस बुराई का त्याग करें। शुक्रवार को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना और बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव पार्वती मंदिर के कपाट खुले। सैकड़ों यात्रियों ने किए शिव मंदिर और आदि कैलाश के दर्शन। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार शुक्रवार सुबह ग्राम कुटी के पुजारी गोकर्ण सिंह कुटियाल, रमेश सिंह कुटियाल, चेत सिंह कुटियाल, गोपाल सिंह कुटियाल, वीरेंद्र सिंह कुटियाल और हरीश कुटियाल आदि लामाओं ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में रंग समुदाय की रीति रिवाज के अनुसार दिया बत्ती और ध्वजा वस्त्र और रजे चावल के दाने के साथ शिव और पार्वती की पूजा अर्चना के बाद सभी लामाओं ने देश और क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना करते हुए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए। पूजा अर्चना के समय ग्रामीणों ने रंग भाषा में शिव भजन द्वारा शिव पार्वती की स्तुति की, जिसमें हया गंगरी गो फंतो न्यानी इंगो कुटे सोंग बिंचती गो छाल छीरा इगो जोलिंगकोंग, जिसका अर्थ है पवित्र आदि कैलाश की गोद में हमारा प्यारा गांव बसा है। इस आदि कैलाश की जोलिंगकोंग में बिंचती पार्वती सरोवर है, जिसे पाकर हम धन्य हुए। आदि कैलाश विकास समिति के अध्यक्ष पुनीत कुटियाल और सत्यवान सिंह कुटियाल ने बताया कि जोलिंगकोंग स्थित आदि कैलाश पर्वत, पार्वती सरोवर, गौरीकुंड, शिव पार्वती मंदिर आदि धार्मिक स्थल ग्राम पंचायत कुटी के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बताया कि सन 1975 से ग्राम कुटी के निवासी मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एसडीएम मंजीत सिंह ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा के तीसरे दिन शुक्रवार को लगभग 150 यात्रियों के इनर लाइन परमिट जारी किए गए। यात्रा के तीसरे दिन अब तक कुल 420 पास जारी हो चुके हैं। यात्रियों के आने से नगर में भी चहल पहल बढ़ने से होम स्टे, होम स्वामी और टूर ऑपरेटरों के चेहरे में खुशी नजर आने लगी है। टूर ऑपरेटरों के पास यात्रियों की बुकिंग संख्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं दारमा घाटी में ग्रामीणों के गांव पहुंचने के बाद पंचाचूली में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। नियमित सभी काम किए गए हैं और आज यात्रा प्रारंभ हो गई है। बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूँकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो। बाबा उन पर कृपा करें। पहली पूजा मोदी जी के नाम पे की गई है, किस तरीके की अभी कहा देश में स्थिति है उसको लेकर के? देखिए, बाबा के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा के अनन्य भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2013 की आपदा के बाद ये पूरा क्षेत्र, पूरा बाबा का परिसर तहस नहस हो गया था।
यहाँ का नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है और हर बार हमारा प्रयास रहता है कि बाबा के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा हो और बाबा उनको शक्ति दे कि जो भी परिस्थितियाँ हों वो उन सब परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वाद से सफल होंगे, देशवासियों के आशीर्वाद से सफल होंगे। सर आज बेहद महत्वपूर्ण अहम दिन है, आपने पहली पूजा की है, प्रधानमंत्री के नाम से पूजा की, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा के अनन्य भक्त हैं तो उनके नाम से यहाँ पर हर बार पहली पूजा होती है। इस बार भी पूजा की है कि बाबा उनको शक्ति देंगे कि वो देश का नेतृत्व लंबे समय तक करेंगे और भगवान उनको स्वस्थ रखेंगे। हर प्रकार से जो भी चुनौतियाँ आएंगी उन चुनौतियों में उनको सफलता मिलेगी। केदारनाथ धाम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, क्राउड मैनेजमेंट को भी लेकर आप लोग काफी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, किस तरह क्राउड? ये हमारा प्रयास है कि ये यात्रा अब में आने वाले श्रद्धालु बाबा के भक्त उनकी यात्रा आसान हो, उनकी यात्रा सरल हो और यहाँ पर नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम प्रधानमंत्री जी के 2014 में जब से उन्होंने इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तभी से शुरू हुआ। पहले ये परिसर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था 2013 की आपदा के बाद। नवनिर्माण यहाँ हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, अनेक प्रकार के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस नवनिर्माण और पुनर्निर्माण को कार्य करने के लिए हमारा प्रयास है। पहलगांव को लेकर भी आपने यहाँ पे अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन? नहीं, निश्चित रूप से हमारे देश की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उचित समय पर उचित निर्णय जरूर लेंगे। सीसीएस ने कई बड़े फैसले लिए सर, पहलगांव को लेकर क्या हो गया? नहीं, जो भी फैसले लिए हैं वो सब जो देश के हित में लिए गए हैं। 45 वर्ष बाद मुंशियारी पहुंचकर ग्राफिक एरा के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला ने अपना बचपन किया याद। श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में ग्राफिक एरा के यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनसाला ने विद्यालय की वंदना सभा का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्या भारती संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए 1 लाख रुपए की धनराशि संस्थान को प्रदान की। हाई स्कूल मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त विद्यार्थी रोहित सिंह घिंगा को प्रति माह 5,000 रुपये की राशि 2 वर्ष तक छात्रवृत्ति के रूप में देने की घोषणा की। कक्षा 8 में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को भी 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। उन्होंने कंप्यूटर लैब को हाईटेक बनाने एवं कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकालय में 200 पुस्तकें प्रदान करने की घोषणा की। ग्राफिक एरा में प्रवेश लेने पर यहां के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति देने की बात कही। उन्होंने बताया कि विद्या भारती शिक्षण संस्थान देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। 8 से लेके 80 तक मैं यहाँ पे 7वीं और 8वीं में पढ़ता था। मेरे पिताजी एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो बहुत सी जगह ट्रांसफर होते रहे, जगह जगह शिक्षा ग्रहण की। अगर मैं आपको बताऊं तो बेरीनाग से शुरुआत हुई, उसके बाद भूपेश्वर गए, उसके बाद गैरसैंण गए, उसके बाद मुंशियारी आए, उसके बाद रुद्रपुर गए, उसके बाद फिर देहरादून गए, फिर हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ स्टेट भी गए। तो बहुत सी जगहों पे पढ़ा, लेकिन इस जगह ने मुझे बहुत आकर्षित किया। यहाँ से गए हुए करीब 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष के बाद मैं वापस आया हूँ यहाँ पे और महीने 2 महीने में मुंशियारी मेरे सपनों में हमेशा आता रहा। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ और ये मेरे सारे दोस्त भी जानते हैं। अक्सर मैं चर्चा करता हूँ कि मुंशियारी फिर आ रहा है, सपने में जाना चाहिए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक बहुत ही विशिष्ट जगह में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और देखिए यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से बैठ के आप लोगों को देख रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ। तो मैं आपकी जो है ना आपकी फेस को रीड करके पता लगा सकता हूँ कि आप लोग कितने गहरे पानी में हैं। तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशन है इस जगह की और आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा अच्छा डायरेक्शन मिल जाए तो आप जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि कभी आप यहाँ आके, जैसे मैं आज खड़ा हूँ, आप भी यहाँ खड़े होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो ये तो मुंशियारी के बारे में बात थी और अब आपके संस्थान के बारे में बात करता हूँ। देखिए, शिक्षा तो
जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब तो बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो गए। हमारे टाइम पे तो खाली यहाँ पे GIC होता था। अगर आपको 9th 10th 11th 12th करना, वैसे शिशु मंदिर भी उस समय यहाँ पे था और अच्छा काम कर रहा था। अनुमति के बिना मुंशियारी में टेंट लगाकर रह रहे 17 विदेशी नागरिकों को प्रशासन ने हटाया। वन विभाग की जमीन में बिना अनुमति के कैंप लगाकर वहां रेनबो फैमिली गैदरिंग के लिए टेंट डालने वाले 17 देशी विदेशी नागरिकों को वन विभाग, पुलिस व प्रशासन की टीम ने वहां से हटाया है। वहां किसी भी पर्यटक को बिना वन विभाग की अनुमति के कैंप नहीं लगाने के आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार को थाना अध्यक्ष अनिल आर्य के नेतृत्व में पुलिस, वन विभाग, LIU एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम ने मरतोली थोड़ में वन क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेनबो फैमिली गैदरिंग के अंतर्गत स्विट्जरलैंड, अमेरिका, टर्की, रूस, बेल्जियम, जर्मनी के नागरिकों सहित दिल्ली, केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न भारतीय राज्यों से आए 17 यात्री प्रवास के लिए टेंट लगाकर रहते हुए मिले, जिसमें 6 विदेशी व 9 भारतीय नागरिक शामिल हैं। टीम ने बताया कि वन क्षेत्र में बिना अनुमति के रात्रि प्रवास करना अवैधानिक है। कहा कि वन विभाग द्वारा पूर्व स्वीकृति के उपरांत ही इस क्षेत्र में रात्रि विश्राम की अनुमति दी जाती है। इस दौरान यात्रियों के पास वन विभाग की कोई वैध अनुमति नहीं मिली। इसके बाद उन्हें वहां से शिफ्ट होने व मुंशियारी में होटल, धर्मशाला अथवा अन्य वैध स्थानों पर रहने को कहा गया। कार्यवाही के दौरान सभी विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट व वीजा तथा भारतीय नागरिकों के आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की जांच की गई। सभी प्रपत्र वैध मिले। थाना अध्यक्ष आर्य ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें व कानूनी प्राविधानों का पालन करें।